भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने आतंकवाद के जख्मों को सबसे ज्यादा और सबसे लंबे समय तक सहा है। और भारत ने ही आतंकवाद के बारे में पश्चिमी देशों से लेकर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को लगातार जागरूक किया है, लगातार उन्हें चेतावनी दी है कि आप जाग जाइए, आतंकवाद बढ़ रहा है। लेकिन आज यही पश्चिमी देश आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें भारत के आतंकवादी तो इन पश्चिमी देशों के नागरिक बन जाते हैं, लेकिन इनके आतंकवादी मानवता और शांति के दुश्मन बन जाते हैं। यानी जो उनका आतंकवादी है उसे वो दुनिया के किसी भी देश में छोड़ेंगे नहीं, वहां पर मार डालेंगे। लेकिन जो हमारे देश का आतंकवादी है, जिसने हमारे देश के लोगों का खून बहाया है, उन लोगों को ये पश्चिमी देश आतंकवादी मानते ही नहीं और उन्हें अपने यहां शरण दे देते हैं, उन्हें अपना नागरिक बताते हैं। किसी को कहते हैं ये तो शरीफ वकील है, किसी को कहते हैं कि ये तो बहुत ही शरीफ किस्म का राजनीतिक कार्यकर्ता है। जिस खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू को बचाने के लिए अमेरिका की बड़ी बड़ी एजेंसियां इस समय भारत के खिलाफ जांच कर रही हैं, उस पन्नू ने भारत को फिर से एक नई धमकी दी है। इस खालिस्तानी ने कहा है कि अगले महीने नवंबर में 1984 में हुए दंगों को 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर एयर इंडिया की फ्लाइट पर हमला हो सकता है। और इसने विदेश जाने वाले यात्रियों से, विदेशी यात्रियों से कहा है कि उन्हें 1 से 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया के विमानों में यात्रा नहीं करनी चाहिए। सोचिए पन्नू ने कितनी बड़ी धमकी दी है कि एयर इंडिया के विमानों पर हमला हो सकता है और लोगों को चेतावनी दी है कि वो एयर इंडिया के विमानों में सफर ना करें नवंबर के महीने में। सोचिए जो आतंकवादी अमेरिका में बैठकर यह धमकी दे रहा है कि वो एयर इंडिया की फ्लाइट पर हमला करा सकता है, हमला कराने वाला है, उस आतंकवादी को अमेरिका अपना नागरिक बताकर उसकी हत्या की कोशिश के मामले में भारत की भूमिका की जांच कर रहा है। अमेरिका कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आतंकवादियों का नामो निशान मिट नहीं जाता। लेकिन सच यह है कि अमेरिका यह बात उन्हीं आतंकवादियों को लेकर कहता है जिन्हें वो खुद आतंकवादी मानता है। लेकिन जिन्हें दूसरे देश अपने लिए आतंकवादी मानते हैं, उन्हें अमेरिका अपने यहां शरण देकर उनकी रक्षा करता है, बल्कि उन्हें बचाने के लिए दूसरे देशों की सरकारों की जांच करता है। और अभी पन्नू के मामले में अमेरिका बिल्कुल यही कर रहा है। अमेरिका ने रॉ के एक पूर्व अधिकारी विकास यादव को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया है। लेकिन जो खालिस्तानी भारत की एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है, लोगों की हत्या की धमकी दे रहा है, उससे अमेरिका कैसे बचा रहा है आप देख लीजिए। अमेरिका अपने दस्तावेजों में कहता है कि जो पन्नू है ये एक वकील है और राजनीतिक कार्यकर्ता है। लेकिन सोचिए ये जो भाषा है आपको एक शरीफ वकील की दिखती है? क्या यह भाषा आपको एक राजनीतिक कार्यकर्ता की दिखती है? क्या कोई वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता किसी देश के फ्लाइट में बम से उड़ाने की धमकी देता है, दे सकता है? क्या यह आपको एक शरीफ राजनीतिक कार्यकर्ता की भाषा नजर आती है? तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये आज भी पूरी दुनिया के सामने हैं। और हम तो ये कहते हैं कि ये जो 50 साल का मास्टरमाइंड है जिसने अभी कश्मीर में हमला करवाया है, शेख सज्जाद गुल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रह रहा है। अगर इसे वहां कोई दिक्कत हो रही हो तो इसे या तो कनाडा शिफ्ट कर लेना चाहिए या फिर अमेरिका भी यह जा सकता है। कनाडा अगर ये चला जाए, शेख सज्जाद गुल ये भारत का तो गुनाहगार है, ये आतंकवादी है, लेकिन अगर ये कनाडा चला जाए तो कनाडा की सरकार पूरे तन मन धन से इसकी रक्षा करेगी। भारत को और भारत के सुरक्षा अधिकारियों को कभी भी इस तक पहुंचने नहीं देगी। और अगर अमेरिका भी चला जाएगा वहां भी इसकी खूब खातिरदारी होगी और वहां भी इस आतंकवादी को राजनीतिक कार्यकर्ता बताकर फिर इसकी रक्षा की जाएगी। इसलिए ऐसे तमाम लोगों के लिए अब पाकिस्तान तो एक स्वर्ग है ही, लेकिन पाकिस्तान में अगर दाल ना गले तो ये कनाडा जा सकते हैं और वहां भी ना अगर मौका लगे तो अमेरिका भी जा सकते हैं।